हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन का लेक्चर नंबर 4। तो मैंने पिछला ही लेक्चर में बताया था कि जो हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज जो हमारा का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। इससे जो पहले हमारा लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा था, उर्ज रिएक्शन देखे थे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखे थे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे थे अलग अलग कंपाउंड के साथ, अमोनिया के साथ, KCN के साथ, AgCN के साथ, AgNO2 के साथ। तो वहाँ पे देख रहे थे क्या क्या बना था। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं। SN1 को हम लोग, इसका जो नाम है वो क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखता हूँ यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SN1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SN1। तो चलिए देखते हैं SN1 होता क्या है। तो मान के चलिए ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है। मान के चलिए ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है। तो ये होता क्या है, यहाँ से जब क्लोरीन निकलता है, क्योंकि ये क्लोरीन अपने तरफ, ये जो बॉन्ड है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचते रहता है। तो यहाँ से जब क्लोरीन निकलता है तो इसका, देखिए यहाँ पे हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव है। तो जब ये Cl यहाँ से निकलता है तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे इस तरह से बनता है। कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है CH3 क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब क्लोरीन के निकल जाने से क्या हो गया, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया है तो इसके पास कमी आ गया। तो कमी आ गया तो क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसी सॉल्यूशन में क्या है, हमारा OH माइनस भी पड़ा हुआ है। ये देखिए जो KOH है उसके पास क्या है, OH माइनस है। तो ये जो हमारा OH माइनस है वो आएगा इस पॉजिटिव वाले के पास। देखिए ये जो हमारा कार्बन प्लस में था, पॉजिटिव था, उसके पास कौन आ जाएगा? OH माइनस। तब हमारा क्या बनेगा वो देखिए, तब हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इससे OH आके जुड़ गया, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो 3 डिग्री का है। ये 3 डिग्री का है। और ये जो हम लोग लिए थे वो भी कितना डिग्री का लिए थे? 3 डिग्री का लिए थे। तो चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो देखिए ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड हम लोग का शुरू में था, वहां से जब हमारा क्लोरीन निकल रहा था, ये देखिए यहाँ से हमारा जब क्लोरीन निकल जा रहा था तो कार्बन पे क्या आ जा रहा था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा था हमारे पास? OH नेगेटिव आ रहा था। तो जो OH नेगेटिव आया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो उसका पॉजिटिव भी हट गया और OH का नेगेटिव भी हट गया। दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा, ये क्या बना, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और ये जो हमारा रिएक्शन है उसका रेट अगर बोला जाए, ये जो रिएक्शन है उसका रेट बोला जा रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सबस्ट्रेट पे कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पर। जब हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन में जब डिफरेंस को देखेंगे तो वहां पे हम लोग का और क्लियर होगा। तो वो हम लोग SN2 पढ़ने के बाद देखेंगे कि कैसे हो रहा है, तो वहां पे और अच्छा से पता चलेगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं SN1 वन क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये यहाँ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सबस्ट्रेट पे कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग SN2 को देखते हैं। तो SN2 को हम लोग और कौन सा नाम से जानते हैं? जो इसका पूरा नाम है वो क्या है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखता हूँ बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? SN2। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान के चलिए हमारा कोई एक अल्काइल हैलाइड है। ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है।
और ये हमारा क्या है, KOH है, इसके साथ रिएक्शन को आ रहा है। तो ये हमारा के क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, OH नेगेटिव में होगा। तो वहां पे हमारा जो SN1 में था, वहां पे हमारा OH माइनस नेगेटिव जो था वो अटैक नहीं कर रहा था, वहां पे खुद Cl माइनस निकल रहा था, उसके बाद OH जाके वहां पे जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये OH माइनस जाता है, इस पे अटैक करता है, उसके बाद ये Cl माइनस निकलता है। देखिए, ये जैसे ही OH माइनस अटैक करता है ना, वैसे ही Cl निकलता है। ये एकदम साथ साथ में होता है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता है टाइम का, ये सब साथ में होता है। एक तरफ से अटैक कर रहा है, दूसरा तरफ से निकल रहा है। अगर हम लोग इसका ट्रांजिशन स्टेट को देखें तो वो इस तरह से होता है। देखिए, ये हमारा C है, इसके पास 3H है, ये इसके पास 3H है, और उधर से हमारा कौन आ रहा है, OH पीछे से अटैक कर रहा है। ये जो हमारा OH है, ये इस तरह से अटैक कर रहा है, और इधर से हमारा क्या हो रहा है, Cl है वो निकल रहा है। तो देखिए, ये क्या है, इसका ट्रांजिशन स्टेट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कार्बन है, जैसे ही OH अटैक कर रहा है वैसे ही Cl निकल रहा है, मतलब सब साथ साथ में हो रहा है, एक ही बार में ये सब हो रहा है। और ये उसके बाद फिर तुरंत जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या बन जाता है, OH CH3, और इधर क्या बन जाएगा, KCl। तो ये जो रिएक्शन होता है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो हम लोग SN1 देखे थे, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, Cl एक बार में निकल रहा था, फिर पॉजिटिव आ रहा था, तब OH आके अटैक कर रहा था, तब हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। यानी कि जो हमारा SN1 है वो दो बार में कंप्लीट होता है रिएक्शन, लेकिन जो ये हमारा SN2 है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। OH जाता है, अटैक करता है, और ये इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो है हमारा Cl ये निकल रहा था, ये अपने आप निकल रहा था। अपने आप क्यों निकल रहा था, क्योंकि ये जब OH था, ये जो OH नेगेटिव था, यहाँ देखिए, ये जब OH नेगेटिव इस पे अटैक करने जा रहा था तो ये अटैक नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये कार्बन पास देखिए बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं, ये देखिए, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे बल्कि ग्रुप मतलब जुड़ा हुआ था, उसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, इस पे बहुत सारा भीड़ बढ़ा हुआ था, इसलिए ये अटैक नहीं कर पा रहा था इधर से, ये अटैक नहीं कर पा रहा था। इसलिए मजबूरी में Cl माइनस अपने से निकल जा रहा था, और जब निकल रहा था तब इस पे पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आने के बाद फिर तब OH माइनस आसानी से अटैक कर लिया। लेकिन जब तक इस पर पॉजिटिव नहीं था तब तक ये OH माइनस को अटैक नहीं करने दे रहा था। तो इसलिए आप लोग इसको, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं। लेकिन देखिए, ये जो हमारा है बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2, उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, ये कार्बन वो और किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेले है, सिंगल है, तो इस पे आसानी से जाके अटैक OH माइनस कर दिया। उसके बाद Cl निकला, और ये हमारा जो प्रोडक्ट था वो बन गया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि SN1 में अपने आप Cl निकलता है। क्यों अपने आप निकलता है, क्योंकि जब OH अटैक करने के लिए गया था तो वहां बहुत सारे अगल बगल भीड़ होने के कारण उस पर अटैक नहीं हो पा रहा था, तब मजबूरी में Cl अपने से निकल जाता है, और अपने से निकलता है तो कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाता है, तो वो सह नहीं पाता है, तो तुरंत उसके पास OH नेगेटिव आ जाता है। लेकिन ये जो हमारा SN2 है, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये 1 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 डिग्री है, इसके और कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आसानी से अटैक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो इसका रेट है, यहाँ पे जो इसका रेट है वो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएजेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहां पे SN1 में ऐसा नहीं हो रहा था, और इसलिए आप लोग यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं। एक चीज और क्या देख सकते हैं कि ये जो यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन था वो किसमें हो रहा था, 3 डिग्री में हो रहा था। यानी कि अगर हम लोग इसका स्पीड की बात लिखें तो सबसे फास्ट किसमें होगा, सबसे फास्ट, मैं यहाँ पे इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका अगर फास्ट की बात किया जाए SN1 में, तो अगर 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, तो सबसे पहले किसमें होगा, सबसे फास्ट 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 1 डिग्री में होगा।
तो ये इसका क्या है, ऑर्डर है। लेकिन जब हम लोग SN2 में देखते हैं तो यहाँ पे SN1 डिग्री में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये सबसे फास्ट किस में होगा, ये सबसे फास्ट 1 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 3 डिग्री में होगा। तो ये भी एक इसका डिफरेंस है। जब हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे हम लोग और पूरे चीज देखेंगे। और यहाँ पे जो इसका रेट है SN2 में, वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम में SN2 आया था। और SN1 में सिर्फ सबस्ट्रेट एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसका नाम में SN1 आया। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसका दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो वहां पे और ज्यादा पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो हमारा एक तरफ SN1 है, एक तरफ SN2 है। तो हम लोग SN1 की तरफ देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जब SN1 पढ़ रहा था तो इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ लिखता हूं मैं, दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन only concentration of substrate. It is known as unimolecular nucleophilic substitution रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि हम लोगों ने SN2 में क्या देखा था कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखता हूं, दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन बोथ, दोनों पे करता है, बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारा SN1 होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, और जो हमारा SN2 होता है वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इसका अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला जो SN1 में है वो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। सही से लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। जबकि हमारा SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN2 में 2 होता है। अगला जो हमारा SN1 में है वो है कि हमारा रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे, इट कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, जबकि जो हमारा SN2 है वो सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इट कंप्लीटेड सिंगल स्टेप। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये हमारा क्या है, यूनिमोलिकुलर में देखिए क्या है, ये जो हमारा रिएक्शन है एक बार पॉजिटिव बन रहा है, Cl- खुद से निकल रहा है और क्या बन रहा है, पॉजिटिव पहला स्टेप,
और दूसरा स्टेप क्या हो रहा है कि OH माइनस आके अटैक कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हमारा ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। जबकि जो हमारा SN2 है, ये देखिए ये हमारा SN2 है। SN2 में क्या हो रहा है कि सीधा OH माइनस आ रहा है, अटैक कर रहा है और साथ साथ में OH जुड़ रहा है, साथ साथ में निकल भी रहा है, यानी कि ये इस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा था कि जो हमारा SN1 है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और ये जो हमारा SN2 है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अगला जो हमारा SN1 में है वो क्या है, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे SN1 में कि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में बन रहा था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कार्बोकटायन फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट और जो हमारा SN2 था, ये जो हमारा SN2 है इसमें किसी प्रकार का कार्बोकटायन नहीं बन रहा था। तो कार्बोकटायन नॉट फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, जब मैं इसका रिएक्शन करवाया था तो देखिए ये SN1 है। SN1 में देखिए यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है। लेकिन जो हमारा ये है SN2, वहां पे देखिए किसी प्रकार का कोई कार्बन कटायन नहीं बना है। तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि SN1 में कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट में और SN2 में नहीं बनता है। अब चलिए हम लोग इसका अगला डिफरेंस, तो जो इसका अगला डिफरेंस है SN1 में वो क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पे लिखता हूँ न्यूक्लियोफिलिक, वो किधर से अटैक कर रहा था, तो वो हमेशा पीछे साइड से अटैक करे, आगे साइड से अटैक करे, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उस पे कार्बोकटायन बन चुका है तो किधर से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोथ साइड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोथ साइड, क्योंकि इस पे कार्बोकटायन बन चुका है तो किधर से भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो हमारा SN2 है उसमें तो किसी प्रकार का कार्बोकटायन नहीं बनता है, तो उसमें जो हमारा अटैक करेगा वो हमेशा पीछे से करेगा, क्योंकि पीछे से अटैक करेगा और उधर से क्लोरीन आगे से निकलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन बैक साइड हमेशा पीछे से ही अटैक करेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाया भी हूँ, ये SN2 है, यहाँ से यह हमेशा पीछे से अटैक करेगा, आगे से नहीं करेगा, क्योंकि आगे क्लोरीन है, ये इधर से अटैक करेगा और इधर से क्लोरीन निकलते जाएगा। लेकिन ये जो हमारा SN1 है वहां पे देखिए कार्बोकटायन बन चुका है तो किधर से भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका एक अगला डिफरेंस है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो छठा पॉइंट लिखता हूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसमें हम लोग SN1 में क्या देखे थे कि सबसे फास्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जबकि हम लोगों ने SN2 में क्या देखा था, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था, सबसे फास्ट 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो इस प्रकार हमारा SN1 और SN2 खत्म होता है। हम लोगों ने इसका डिफरेंस भी देख लिया। देखिए यहाँ पे 6 डिफरेंस मैंने बताया, बहुत ज्यादा है। आप लोग ये 6 को अच्छी तरह से याद कर ले, समझ ले, परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो SN1 और SN2 इस प्रकार था, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। थैंक यू, ओके बाय।